साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी पर फर्जी जुर्म आयद होने के बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है और प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट होने के बाद जो है वो एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है 342 की। एक्यूज अगर कोई डिफेंस एविडेंस पेश करना चाहे तो वो उसका अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एज पर लॉ, और फिर फाइनल आर्गुमेंट्स एंड देन जजमेंट। सर, आप वकील इस्तगासा हैं। अदालत ने इस्तगासा को अपने गवाहों को अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है और दोनों मुल्जिमान के खिलाफ पेश किए गए चालान के मुताबिक इस मुकदमे में इस्तगासा ने, हमें पता लग रहा है, कोई 27 या 28 गवाहान की फहरिस्त तैयार की है। गवाहान की मुतलका जो फहरिस्त है ये जज साहब के स्टाफ को आप लोग कब तक फराहम करेंगे? और ये भी बताई दीजिएगा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल अहमद हों या अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद हों या उनके साबिक वजीर आजम के मरकजी जो सेक्रेटरी थे वो हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब या साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर हों, ये सब शामिल हैं इसमें? क्योंकि दीगर गवाहान में तो वजारत खारजा, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और कबीना डिवीजन के हाजिर सर्विस अफसरान का भी बताया जा रहा है। तो क्या इन सब गवाहों को आप लोग पेश करेंगे अदालत में? देखिए, इसमें जो है वो जो फहरिस्त है वो तो ऑलरेडी दैट इज इन कोर्ट। तो हमने अभी विटनेसेस जो हैं, जाहिर है 28 के 28 विटनेसेस एक दिन में तो नहीं हो सकते, तो हम देख के टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम जो है कुछ विटनेसेस नेक्स्ट डेट पे पेश करेंगे और इसी तरह जो आगे हर डेट पे हम विटनेसेस पेश करके उनको एग्जामिन करवाएंगे। और सारे विटनेसेस एग्जामिन भी नहीं होने, कुछ गिव अप होने हैं, और जो इंपॉर्टेंट विटनेसेस हम समझेंगे वो एग्जामिन करवाएंगे। कुछ विटनेसेस इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर विटनेस जो एग्जामिन हो चुका होता है, बास अननेसेसरी हो जाते हैं, तो उनको हम गिव अप कर देंगे। तो पीटीआई कह रही है कि कानून में वक्त की कोई कैद नहीं है, वकील सफाई इतनी देर तक चाहे इस्तगासा की तरफ से पेश किए गए गवाह पर वो जिरा कर सकते हैं। फिर पीटीआई मुल्जिमान के वकला अब जो हैं अपने दिफा के लिए भी अपने गवाहान भी पेश कर सकते हैं। और फिर आप जिस तरह जानते हैं फर्द जुर्म को चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है पीटीआई ने, तो केस तो लंबा भी लटक सकता है। देखिए, इसमें क्योंकि केस हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमारी तो कोशिश है कि ये जितना जल्दी हो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी डिसीजन लेने की। और क्योंकि डिफेंस जो है उनका केस काफी वीक है तो वो लिंगर ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देखें, जितने भी लॉ में राइट्स प्रोवाइडेड हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हों चाहे वो डिफेंस साइड के राइट्स हों, वो कोई ऐसे अनचेक्ड राइट्स नहीं है। सब हर राइट के साथ एक चेक लॉ का मौजूद है कि अगर आपके पास डिफेंस विटनेसेस पेश करने का राइट है तो वो भी अनचेक नहीं है, वो अननेसेसरी, वो ये उसका मकसद जो है वो ट्रायल को प्रोलॉन्ग करना नहीं होना चाहिए। तो हर चीज में लॉ का चेक मौजूद है। अब विटनेसेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन का जैसे आपने फरमाया, तो वो भी आप रेलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप इररेलेवेंट नहीं जा सकते और इररेलेवेंट क्रॉस एग्जामिनेशन आप नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं बड़ा तगड़ा केस है, बताइएगा किस तरह तगड़ा है, फरमाई दीजिएगा। और मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड होने के बाद फ्री कैन दलाइल देंगे कि जिसके बाद अदालत सबूतों को सामने रखते हुए मुकदमे का फैसला सुनाएगी। आपके नजदीक कितने अरसे में अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के इम्कान हैं? देखिए, मेरी नजर में तो ये केस जो है अगर स्मूथली चले तो 1 महीने में इसका डिसीजन आ सकता है। और जहां तक इस केस की स्ट्रेंथ का ताल्लुक है तो सारी चीजें जो हैं वो जो चेन ऑफ कस्टडी है वो मौजूद है कि कैसे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा एक्यूज हैं उन तक साइफर डॉक्यूमेंट गया और किस तरह उन्होंने, तो वो भी है हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो उन्होंने पब्लिक एट लार्ज जो कि उनके सामने वेव करते रहे, और फिर जो है वो कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन और वो सारी चीजें जो हैं वो दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस स्ट्रेंथ पे मैं कह रहा हूं कि हमारा सजा कितनी देख रहे हैं दोनों मुल्जिमान की? देखें, सेंटेंस तो सेम है तकरीबन, क्योंकि जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 5 सब सेक्शन 3A है जिसकी 14 ईयर्स भी है और डेथ सेंटेंस भी है। तो बाकी जो है वो कोर्ट ने डिसाइड करना है, इस पे प्रीएम्प्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। और आजम खान को भी क्या सजा हो सकती है, क्योंकि उनसे मर्जी के मिनट्स बनवाए भी गए, उन्होंने बनाए भी, किरदार भी अदा किया, या बहैसियत विटनेस उधर सजा नहीं बनती? अब
देखें, वादा मुआवजा मेहर वो होता है जो कि पहले एक्यूज्ड हो, उसको उसके बाद जो है उसको जो पार्डन है वो टेंडर किया जाए और कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करे आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। तो इस केस में इवन एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि इनका रोल देखा जाना है। तो ही वॉज नॉट एन एक्यूज्ड इन दिस केस फ्रॉम द डे फर्स्ट। वो एक्यूज्ड नहीं है आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द एफआईआर। ये जो है अगर तो वो अप्रूवर बनते तो अप्रूवर की जो स्टेटमेंट है वो उसको जो है लॉ और कोर्ट्स जो है वो बहुत शक की नजर से देखती हैं कि ये तो डिसऑनेस्ट विटनेस है जिसने अपने साथी मुल्जमान से भी वफा नहीं की। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो उस पे को जो है वो कोर्ट बहुत ज्यादा उस पे वो करती है, जो इस पे जो सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। लेकिन ये जो हैं आजम खान साहब, ये इस केस में विटनेस हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। ये एक्यूज नहीं थे, इनको टेंडर जो पार्डन है वो टेंडर नहीं किया गया, ये अप्रूवर नहीं है। तो इनकी स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा और स्ट्रांग वैल्यू है। और अब्बासी साहब, डिफेंस ये कहती है कि मुकम्मल दस्तावेजात और प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया जा रहा और फिर बड़ी जल्दबाजी के अंदर चार्ज फ्रेम किया गया, मुकम्मल 7 दिन नहीं दिए गए डिफेंस को। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मेरे ख्याल से ये अगेंस्ट द रिकॉर्ड बातें हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उससे पहले जो है वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है इस बारे में कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और एक्यूज ने जो है वो लेने से इनकार किया और जो कुछ हुआ वो दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो उसके हिसाब से तो ज्यादा दिन बनते हैं। और सेकेंडली देखें, ये केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिसकी मोस्टली इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या कि जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूज ने पब्लिक किया या उसको जो है वो अनऑथराइज्ड लोगों के सामने बताया, तो अब उस डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक करते हैं और हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के एक्यूज बन जाएं। इसमें तो लॉ खुद प्रोवाइड करता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है या स्टेट है तो उसको तो लाया जा ही नहीं सकता, एज पर लॉ नहीं लाया जा सकता।